समय मैं आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूं, एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहा हूं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर की कॉपी मेरे पास है और एफआईआर की कॉपी में पहला नाम मनीष सिसोदिया का है। यह एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर में पहला नाम मनीष सिसोदिया का है। पहले आरोपी ही मनीष सिसोदिया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, उनका पहला नाम है। मैं आपको बता देता हूं, उनके अलावा 15 लोगों के और नाम हैं और जो 16वां नाम है वो अननोन पब्लिक सर्वेंट्स और प्राइवेट पर्संस के खिलाफ है। लेकिन पंकज भटनागर, आनंद तिवारी, विजय नायर, मनोज राय, अमरदीप ढाल, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस समय की बड़ी स्टोरी है, लेकिन द फर्स्ट नेम इटसेल्फ इज ऑफ मनीष सिसोदिया। इस समय की एक्सक्लूसिव जानकारी व्यूअर्स मैं आपको दे रहा हूं। मनीष सिसोदिया के नाम पर यह एफआईआर दर्ज हो गई है और इसी एफआईआर के तर्ज पर, इसी एफआईआर के संदर्भ में आज रेड हुई है और यह रेड शराब नीति में 144 करोड़ का फायदा देने के एवज में हुई है। मैं आपको बता दूं, परवेश वर्मा अपनी बात को कंप्लीट कर रहे थे, सुप्रिया श्रीनेत मेरे साथ हैं, राघव चड्ढा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। परवेश वर्मा, सीधी बात है, बार बार अरविंद केजरीवाल साहब की एक लाइन है, आम आदमी पार्टी की ये लाइन है, राघव चड्ढा बार बार बोल रहे हैं कि आप अरविंद की लोकप्रियता से, केजरीवाल की लोकप्रियता से परेशान हुए हैं, दैट इज व्हाई यू आर डूइंग इट। बार बार एक ही लाइन है। और आपके एक साथी तो बादाम भेज रहे हैं मनीष सिसोदिया को, तेजेंद्र बग्गा। हाँ, मैंने भी कहा था आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जैसे सत्येंद्र जैन, जब उनसे पूछताछ हो रही थी, उन्होंने कहा मैं तो मेरी याददाश्त को भूल गया हूँ क्योंकि मुझे कोविड हो गया था। तो अब हमें अपना मनीष सिसोदिया की याददाश्त भी ठीक रहे, इसलिए उनको अपना, ठीक है जो भी बादाम जाएंगे और अपना भगवान उनकी याददाश्त को ठीक रखे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कौन सा काम किया है जिनसे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है? वो गुजरात जाके जो सारी गारंटी बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पे महिलाओं को 1000 रुपये दूंगा, क्या वो दिल्ली में दे रहे हैं? उन्होंने बोला मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा, क्या वो दिल्ली में दे रहे हैं? तो वो जितनी गारंटी की बातें वहाँ पर कर रहे हैं, दिल्ली में तो एक भी काम नहीं कर रहे, उनको 8 साल मिला, तो कौन सी लोकप्रियता की बात कर रहे हैं? खुद ही अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी शाबाशी खुद ही करते रहना, अपना प्रचार खुद ही करते रहना। मैं भी कल को बोलूं भैया मैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, सारा अमेरिका के लोग चाहते हैं कि परवेश वर्मा अमेरिका का राष्ट्रपति बने, क्या मेरे बोलने से कुछ हो जाएगा क्या? ये खुद ही बोलते रहते हैं कि जो है अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है। अगर अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ भी रही है तो क्या उनको ये लाइसेंस मिल जाता है कि वो डाका डालें? क्या उनको लाइसेंस मिल जाता है कि राघव चड्ढा ये बोले कि हमें कोविड से क्या लेना देना था? क्या ऐसी बातें बोलनी चाहिए? सुप्रिया, मैं आपको मौका दूंगा, निर्विरोध मौका दूंगा आपको दोनों दे दे आपको आधा मिनट भाई। जी, अरे आपको दिया मैंने परवेश भाई। सुप्रिया जी, आप कांग्रेस की तो पॉलिटिकल हैसियत नहीं रह गई, आम आदमी पार्टी करिए, तो इनके बारे में क्या बात करना? वो कह रहे हैं कि ये क्या लड़ाई में है, लड़ाई में तो हम हैं। क्या आपको लगता है पंजाब में ये जीत गए हैं तो इसलिए इस तरह की बात हो रही है? इन्होंने भाजपा से 2 चीजें सीखी हैं, क्योंकि ये सिक्के के 2 ही पहलू हैं। इन्होंने पहली चीज भारतीय जनता पार्टी से सीखी है दंभ और अहंकार। एक, पंजाब जीत गए, गए तो थे गोवा भी, गए तो थे उत्तराखंड भी, मुंह खाकर वापस आ गए, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, गलत है, दंभ नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में घमंड गलत होता है। दूसरी चीज, परवेश वर्मा जी की, शायद मैं किसी बात से लाइफ में सहमत ना हूं, लेकिन इस बात से सहमत हूं, पर उनको भी आईना दिखाऊंगी कि भैया प्रचार प्रसार में तो होड़ लगी हुई है। मोदी जी ज्यादा कर सकते हैं या केजरीवाल जी ज्यादा कर सकते हैं? स्वयं मियां मिट्ठू बनने में, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में भी होड़ लगी हुई है। मोदी जी ज्यादा कर सकते हैं कि केजरीवाल जी ज्यादा कर सकते हैं? और अपनी ही पीठ थपथपाने में और जो दिक्कतें हैं उनसे मुंह मोड़ लेने में भी दोनों की होड़ लगी हुई है। छोड़िए उस बात को। वो तो कह रहे हैं कि अब होड़ भी मोदी और केजरीवाल के बीच में है। राघव चड्ढा यही तो बात कह रहे हैं। अरे तो एक मिनट, ढोंग करने की होड़ अगर लगी है तो अच्छी है, लगी रहे इन लोगों में होड़। कौन सी है भैया, जरा मुझे बताइएगा। एक आप दिल्ली में हैं, एक आप पंजाब में हैं, गए थे उत्तराखंड और गए थे गोवा,
वहां पर तो आप बी टीम बनकर बीजेपी को जिताते रहे। आपने हमारे ही वोट काटे, आपने हमारे ही घर में सेंध करी, सुनिश्चित किया कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। यह इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। लेकिन हां, मैं एक बात जरूर कहूंगी, यह देखकर दुख होता है जो कभी अपने आप को भारतीय राजनीति का बड़ा चमकता हुआ सितारा कहते थे और साफ राजनीति की और सिद्धांतों की और लोकपाल की बात करते थे, आज अगर सवाल पूछिए तो जवाब नहीं है। सवाल में हमें अटैक करेंगे, उन्हें अटैक करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी आज, राघव जी ने कहा कि भाई हम क्या करते हैं, हम तब नीति बना रहे थे। इन्होंने बड़ा आक्रोश दिखाया, उन्होंने पता नहीं क्या क्या शब्द प्रयोग कर लिया, आप फला है फला है फला है। अरे प्रभु, ये आक्रोश तब भी दिखाइए जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था और आप नमस्ते ट्रंप करा रहे थे, जब आप चुनी हुई सरकारें गिरा रहे थे, जब आप हमारे वैक्सीन विदेश भेज रहे थे, जब आपने मजदूरों को चलने के लिए लाचार कर दिया था, तब भारतीय जनता पार्टी का यह आक्रोश नहीं जितता है। ये सिक्के के जवाब राघव चड्ढा रहेगी। अच्छी बात है इन लोगों की। राघव चड्ढा, कांग्रेस वेलकम कर रही है इस स्टेप को और वो कह रही है कि रेड हो रही है तो सही तो है, अगर कुछ गलत हुआ है तो सही है। पवन खेड़ा के ट्वीट को भी मैंने पढ़ा, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी नीति में पारदर्शिता थी, वो नीति सही थी, तो उस नीति को आपने वापस क्यों लिया 30 जुलाई 2022 को, जब 22 जुलाई को यह मामला सामने आ गया? 8 दिन बाद आपने वापस क्यों ले लिया, अगर सब कुछ सही था तो? देखिए, बिंदुवार तरीके से जवाब दूंगा। पहले कांग्रेस का छोटा सा जवाब ले लीजिए। कांग्रेस पार्टी की बात सुनकर और जितनी वो उत्तराखंड और गोवा की दुहाइयां हमें दे रहे हैं, वो जानकर तो ऐसा लगता है कि जैसे पिछले 2.5-3 दशक से कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड और गोवा में चल रही है, जितना वो हमें उत्तराखंड और गोवा के नतीजों के लिए कोस रहे हैं। देखिए, पंजाब की जीत से क्यों कांग्रेस की पेट में और भाजपा की पेट में दर्द हो रहा है, उसका सिंपल रीजन ये है कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। भाजपा भी जब जनसंघ के इतिहास से एक पैराफेनिलिया से निकल कर आई थी, तब भी भाजपा को 10 साल लगे थे अपना पहला राज्य जीतने में। हम तो 10 साल के भी नहीं हुए, 2 राज्यों में सरकार है और लगातार अरविंद केजरीवाल जी का जन समर्थन और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आप जानते, मैं जानता हूं, मनीष सिसोदिया जी को मैं अच्छे से जानता हूं अमीश भाई, लेकिन उन्होंने आपके साथ भी काम किया है पत्रकारिता जगत में। मुझे पता है आप व्यक्तिगत तौर पे मनीष सिसोदिया जी को जानते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि 20 लाख दिल्ली के बच्चों का भविष्य, तकदीर बदलने वाले इंसान पे जब आरोप लगाती है भाजपा, तो आपके हृदय में दर्द होता है कि नहीं होता? मुझे पता है आपके हृदय में भी दर्द होता है। दूसरी चीज, मैं आ रहा हूं अमीश भाई, मैं शराब और नशे और इन सब चीजों पर ही आ रहा हूं, बिंदुवार जवाब दूंगा। देखिए, भारत के इतिहास में सबसे बड़ी ड्रग्स की रिकवरी होती है गुजरात से, जिसमें कई हजार किलोग्राम हेरोइन और ओपीएम पकड़ी जाती है। तब सीबीआई ईडी हरकत में नहीं आती। गुजरात में अवैध शराब का व्यापार चलता है, पर गुजरात का नाम सुन के डर जाते हैं। गुजरात इनकी शक्तिपीठ है भाजपा की। गुजरात का नाम लो तो कांप जाते हैं। वहां कभी सीबीआई नहीं जाती है। येडुरप्पा को पकड़ने नहीं जाती सीबीआई, नारायण राणे को पकड़ने नहीं जाती सीबीआई, हेमंत बिस्व शर्मा को पकड़ने नहीं जाती सीबीआई, लेकिन मनीष कांग्रेस से भी जवाब, परवेश वर्मा से भी जवाब, 20 लाख स्कूल जाने वाले बच्चों का भविष्य बदल दिया, उनको पकड़ने के लिए जाती है। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति की बात कर रहे थे। अगर हमारे परवेश भाई अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन जाएं, तो भी न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया की और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की खबरें छपेंगी। इसका मैं जरूर आश्वासन दे सकता हूं इनको। जी जवाब परवेश वर्मा, आपको तो राष्ट्रपति बना रहे हैं ये और आप बादाम खिला रहे हैं। देखिए, हाँ, तो ये बोल रहे 20 लाख बच्चों का भविष्य सुधार दिया, मगर इनके किसी मंत्री का बच्चा इनके सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। ये एक बहुत बड़ा जो है एग्जाम्पल है कि जब इनके लोग बीमार होते हैं, इनके मंत्री बीमार होते हैं, या इनका पंजाब का मुख्यमंत्री बीमार होता है तो वो जाता है अपोलो हॉस्पिटल में, इनका सत्येंद्र जैन बीमार होता है तो वो जाता है मैक्स हॉस्पिटल में, जो अपना श्रीमती केजरीवाल बीमार होती हैं वो जाती है मैक्स में। खैर, मैं ये बात को नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि लिकर पॉलिसी की बात करें कि इन्होंने इन सारे लोगों को, शराब माफियाओं को दिल्ली में लेके आए। ये कहते थे पंजाब में नशा मुक्त करेंगे, वहाँ पे नई पॉलिसी लेके आए। दिल्ली में अभी राघव चड्ढा ने कहा अगर कोविड आ गया मार्च में तो हमें क्या लेना देना, हमें तो शराब पॉलिसी बनानी थी
और मार्च में ही बनानी थी। हम उसका वेट नहीं कर सकते थे कि पहले तो दिल्ली में हॉस्पिटल। मार्च में हर सरकार बनाती है। बिल्कुल, आपने यही, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के मैं आपकी बात को अभी ट्वीट करूंगा। ये हमारी बात को मैं आपकी बात को भी ट्वीट करूंगा। मार्च के जरा महीने में सुन लेना उस बात बनाती है शराब नीति। तो एक अपने दोस्तों का माफ कर दिया, आ गया, हमें क्या लेना देना। अरे उस पार्टी का लोन राइट ऑफ का मतलब माफ करना नहीं होता। कृपया करके ये माफ करिए। देखिए मेरा जो बेसिक सवाल था, ओके आप पहले कंप्लीट कर ले। परवेश वर्मा 30 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करें, देन सुप्रिया श्रीनेत भी कुछ कहना चाहती हैं। परवेश जी, मेरा आरोप सीधा सीधा है कि इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है, जो अपना जितनी मुझे जानकारी है कि ओबराय होटल में इनका स्वीट वहाँ पे बुक रहता था, तेलंगाना से प्राइवेट प्लेन आता था, शराब माफिया आते थे, वो मनीष सिसोदिया और इनके कमिश्नर के साथ मिलकर ओबराय होटल में वहाँ पे पॉलिसी बनाते थे। बड़ा आरोप है। जब दिल्ली में कोविड की सेकेंड लहर थी, 23,000 लोग मर गए थे, तब यहाँ पर ये पॉलिसी बनाने में व्यस्त थे। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे गुड़गांव में, अरे मैं बोलूँ, गुड़गांव में एक इनका अड्डा था, यहाँ पे ओखला में एक इनका वेयर हाउस था, तो कोई भी आरोप लगा दे कलेक्शन होती थी। ऐसे तो मैं भी दिनेश अरोड़ा है जो बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे जो बना, उसकी दलाली उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने खाई। अब उस पर भी जांच कराइए। 5 दिन बाद वो बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे धंस गया, प्रधानमंत्री के इनॉग्रेट करने के बाद धंस गया, उसमें जांच कराइए। मैं कहना चाहता हूं भाजपा के सांसदों ने, कई सारे सांसदों ने शायद उसमें दलाली खाई है। इसका भी जांच, जो मर्जी बोल लीजिए, कोई भी। लेकिन राघव आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर शराब नीति सही थी तो वापस क्यों ली? अगर एक सेकंड, परवेश वर्मा, होल्ड ऑन, परवेश वर्मा, यू मेड योर पॉइंट। राघव जी, अगर शराब नीति सही थी तो वापस क्यों ली? ये नीति अगर सही थी तो 22 जुलाई को जब एलजी ने सिफारिश करी, 30 जुलाई को ये वापस क्यों ली गई? एक सेकंड परवेश वर्मा जी, मैं तो सही और गलत दोनों बोल रहा हूं। 22 जुलाई को अगर ये पॉलिसी गलत थी जी, 30 को वापस क्यों ली? शराब की नीति गलत थी तो पुराने, मैं सुन लीजिए, अगर शराब की नीति गलत थी तो जो पुराने उपराज्यपाल थे अनिल बैजल साहब, जिन्होंने हस्ताक्षर करके इस पॉलिसी को अप्रूव किया और उन्होंने पूरी तरीके से इस पॉलिसी का समर्थन किया, उन पे क्यों नहीं रेड हुई? राघव, या तो आप समझना नहीं चाह रहे या मैं समझा नहीं पा रहा। राघव एक सेकंड, राघव जी, या तो आप समझना नहीं चाह रहे या मैं समझा नहीं पा रहा। मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है कि वो अगर शराब नीति सही थी तो वो शराब नीति वापस क्यों ली गई? मैं जवाब दे देता हूं, मैं बता देता हूं। जितने भी प्राइवेट, मैं बता देता हूं, जितने भी प्राइवेट वेंट्स थे, जितने भी प्राइवेट दुकानें थी, उन लोगों के लाइसेंस रिन्यू 1 अप्रैल से लाइसेंस रिन्यू होता है। 1 अप्रैल से केवल 3 महीने के लिए लाइसेंस रिन्यू किया गया। उसके बाद उपराज्यपाल ने उन लाइसेंस को रिन्यू करने से मना कर दिया। जब उपराज्यपाल ने दुकानों के लाइसेंस रिन्यू करने से तो वापस ले लिया। ओके, सुप्रिया और परवेश जी कैसे दे सकते हैं? ठीक है, मैं सुप्रिया श्रीनेत को लेकर आता हूं। सुप्रिया श्रीनेत, अगर पॉलिसी सही थी तो वो वापस होती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो ऐसे कह रही है जैसे उसकी हैसियत दबंग की थी, मतलब प्रचंड बहुमत वाली हैसियत थी, इस तरह से हमें मैसेज देने की कोशिश कर रही है। योर रिएक्शन सुप्रिया जी तो राघव चड्ढा। मैं पहले सवाल का पहले जवाब दूंगी। पॉलिसी अगर ठीक थी तो वापस क्यों हुई? उनको भी पता था उन्होंने गलत किया था, उन्होंने वापस करके ठीक किया। जस्ट लाइक मोदी जी ने काले कानून कृषि के लाकर गलत किया था, वापस करके उन्होंने ठीक काम किया, क्योंकि पॉलिसी गलत थी, पॉलिसी वापस होनी चाहिए थी। आपका जवाब दोनों आप और भाजपा ने दिया है, गलत थी। मोदी जी ने भी वापस किए तीनों काले कानून और केजरीवाल जी ने भी पॉलिसी वापस करी। मैं एक चीज जरूर आपको एक नसीहत देना चाहती हूं, आप जरूर दंभ में रहिए, घमंड में रहिए, हमें आप कुछ मत समझिए। यह अलग बात है कि आपकी 2 जगह सरकारें हैं और आपके लिमिटेड एमएलएज हैं। नंबर 2 पार्टी, एक्सेस ऑफ पॉलिटिकल पोल हम ही हैं, कोई बात नहीं। मैं आपको एक नसीहत देती हूं, जब एजेंसीज दुरुपयोग करती हैं अपने पावर का और राजनीतिक लोगों के साथ शोषण करती हैं और 17 ऑपोजिशन पार्टीज लेटर लिख के साइन करके प्रेसिडेंट को देती है, स्पीकर को देती हैं। जब मिसेस गांधी के साथ, कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ हुआ था, तब आप वहां पर चुपचाप क्यों बैठी थी? क्यों आपने उसको साइन नहीं किया?
क्योंकि आप जानते हैं कि आपको बी टीम बने रहना है, तो आप कैसे साइन करते? अब आज आप त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं, क्यों आपकी बात कोई मानेगा? जब आपको लगता है सारी दुनिया भ्रष्ट है तो आपको लगता है ये गलत कार्रवाई हुई है? सीधी सी बात। सुप्रिया, हमारे पास स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। सुप्रिया जी, क्या ये कार्रवाई गलत हुई है मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आज रेड्स हुई है, क्या ये गलत है? I'm being honest with you. मैंने तो शुरुआत में ही बोला, I was very honest. I said I don't have access to all the facts. लेकिन हाँ, मैं दो चीजें इस पर कह रही हूं लगातार। मैं एक चीज ये कह रही हूं कि जितना भारतीय जनता पार्टी की एजेंसीज बन चुकी हैं, फ्रंटल बन चुकी हैं एजेंसीज, वो विपक्ष के ही पीछे जाती है। उसी स्वर में मैं ये भी कह रही हूं कि ये लिकर पॉलिसी अपने आप में बहुत गहन, बहुत मुद्दे के सवाल खड़ा करती है। जिस तरह से लोगों को इसका मतलब है लिकर पॉलिसी अगर गलत थी, उस पर कार्रवाई हो रही है तो सही हो रहा है। बिल्कुल सवाल खड़ा करती है। ठीक है राघव चड्ढा, आप अहंकार में आप दम्भ भर रहे हैं। नहीं, और ये बात तो नहीं, एक मिनट अमीश जी, डोंट पुट वर्ड्स